ये तस्वीरें देखकर आपका कलेजा फट जाएगा। यकीनन इन आंसुओं को देखकर आप भी रो पड़ेंगे। गोंडा हादसे ने पूरे परिवार को ले लिया है। घर था, आंगन था, हंसी की आवाजें थीं। अब बस दीवारें हैं और सन्नाटा बोलता है। एक चूल्हा था जो सबके लिए जलता था, अब राख भी नहीं बची, सब कुछ खाक हो गया। माँ की ममता, पिता की छांव, भाई की बाहें, बहन की मुस्कान, सब एक झोंके में उड़ गए, जैसे कोई तूफान आया हो और सब कुछ समेट ले गया। अब तस्वीरों से बातें होती हैं, छाया ही साथी बन गई है। जिसने सब कुछ खोया हो वो फिर क्या ही खोएगा। इन दो बहनों का अब कौन सहारा होगा। ये दोनों दिन रात रोती रहती हैं और खुद ही एक दूसरे के आंसुओं को पोंछती हैं, एक दूसरे को संभालती हैं। हादसे में बची पिंकी कुछ बोल पाने की हालत में ही नहीं बची है। उसने सीपीआर देकर लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन किसी की सांस नहीं लौटी। सरकार द्वारा भले ही कुल 7 लाख प्रति व्यक्ति मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन वो 7 लाख क्या इनके दर्द को राई के दाने के बराबर भी कम कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ना ही इनका दर्द कम होने वाला है और ना ही इनके चेहरे पर आसानी से मुस्कान आने वाली है। क्या बीतती होगी प्रहलाद पर, जिसने परिवार के 9 लोगों की अंत्येष्टि की। यहाँ तो जब कोई एक सदस्य परिवार के बीच से जाता है तो लगता है मानो छाती पर सांप लौट रहा हो, लेकिन इनका तो पूरा परिवार ही उजड़ गया है। जहां मेरा अब वहां क्या हो, मैं जिंदा हूं ये भी किसी सजा से कम नहीं। परिवार के 9 लोगों को खोने वाले प्रहलाद की आंखों में रुक रुक कर आंसू आ रहे थे। उनके लबों पर खामोशियों ने घर बना लिया है। वो दो टूक कहने की हालत में भी नहीं दिख रहे थे। हादसे में उनकी पत्नी बीना, बेटी काजल और महक उर्फ रिंकी की मौत हुई है। प्रहलाद बताते हैं, जो ड्राइवर शिवशरण गाड़ी चला रहे थे वो हमारे बगल के रहने वाले हैं। फोन से पता चला कि इतना बड़ा हादसा हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने परिवार से वो आखिरी मुलाकात होगी मेरी। मैं टिक्की लगाकर परिवार का पेट पालता हूँ। कॉपी किताब की दुकान काजल ही चलाया करती थी। अब इस दुकान का क्या करेंगे, किताब कापियों का क्या करेंगे। प्रहलाद के घर के पास ही उनके छोटे भाई रामकरण का घर है। रामकरण के परिवार में कोई नहीं बचा है। उनकी पत्नी अनसुईया, बेटे शुभ और बेटी सौम्या की जान चली गई। रामकरण घर घर जाकर समोसा बेचने का काम करते थे। इसी टीन शेड के नीचे रामकरण अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्हें पीएम आवास के तहत घर भी मिलने वाला था, लेकिन अब रामकरण का पूरा घर सूना पड़ा है। जिस चूल्हे पर कभी रोटियां महकती थी, अब वहीं राख उड़ती है, खामोशियां, कहकशां। वो घर जो हंसी से गुलजार था कभी, आज बस यादों का मलबा रह गया। प्रहलाद के घर से 50 मीटर दूर उनके भाई रामरूप उर्फ ननकन का घर है। ननकन का एक कमरे और बरामदे का मकान है। उनकी 10 साल की बेटी रचना, 14 साल के बेटे अमित और पत्नी की भी हादसे में मौत हुई है। अब वो अपने परिवार में सिर्फ अकेले बचे हैं। ननकन के हृदय में पीड़ा की अनगिनत लहरें उठ रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा मालूम पड़ता है मानो वो अभी लिपट कर रोने लगेंगे। लेकिन जब दर्द सारी सीमाएं लांघ जाता है तो इंसान जिंदा रहकर भी शून्य के सामान हो जाता है। किसे सुनाए अब दिल की दास्तां अपनी, जो थे सुनने वाले सब चले गए कहीं। इधर रामललन बार बार खुद को संभालते हैं। हादसे में रामललन की पत्नी संजू वर्मा और साली अंजू वर्मा दोनों की मौत हो गई है। रामललन ने कहा, ड्राइवर ने हम लोगों से एक भी बार नहीं कहा कि इतने लोगों को आप लेकर मत चलिए। ड्राइवर को अगर ओवरलोडिंग दिख रही थी तो कहना चाहिए था। अगर वो कहता तो इतने लोग ना जाते। गाड़ी की स्पीड भी ज्यादा थी, इसीलिए गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहा और देखते ही देखते पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। पूछते हैं लोग कैसे जीते हो आप, क्या बताऊं बस सांसें हैं, जिंदगी तो उड़ गई है। कितने लोग सवार थे, उनके सभी के बच्चे थे। अगर जैसे गाड़ी हम सवार दी तो चलाती नहीं है, गाड़ी कोई भी है सवारी तो चलाएगी नहीं। जो उस पे सवार है, चलाना है ड्राइवर को। अब वो अपने हिसाब से देखे हमको किधर लेके जाना है, गाड़ी को कितना लोड लेके जाना है। इसमें किसकी गलती है, बैठने वाले की गलती है या बिठाने वाले की गलती है, बताइए आप। से हमारे कहने का मतलब ये है सीधा साहब कि जितना हम वजन उठा सकते हैं उतना ही हमें उठाना चाहिए। अगर हमारा क्षमता है 10 किलो उठाने का, हमारे ऊपर 50 किलो अगर डाल दिया जाए जबरदस्ती तो हम मना करेंगे। एक तरफ ड्राइवर खुद को निर्दोष बता रहा है तो दूसरी ओर हादसे में बचे रामललन सारा दोष ड्राइवर को दे रहे हैं। लेकिन बीच में कौन है? वो 12 लोग जो हमेशा के लिए सबको छोड़कर चले गए।
एक दूसरे को दोष देने से क्या ही होने वाला है। जो चले गए वो अब कभी न लौट कर आएंगे। आंधियां वो चली, आसियां लुट गया, प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया।